हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे यूआई लेआउट इन यूनिटी। तो जो हमारे यूआई एलिमेंट होते हैं उनको हम कैसे अरेंज करेंगे। तो इनको हम अरेंज करते हैं यूजिंग हॉरिजॉन्टल लेआउट एंड वर्टिकल लेआउट और ग्रिड लेआउट, जिससे कि जो हमारा ऐप है ये डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में रिस्पॉन्सिव है। तो सबसे पहले हम सीन में कैनवास ऐड करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर हमें अपने सीन में यूआई को ऐड करना है, सबसे पहले हम कैनवास ऐड करेंगे। तो अब हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो यहाँ पर सबसे हम यूज कर रहे हैं ओवरले, जिससे कि जो हमारी यूआई है स्क्रीन पर दिखे। और मैं यहाँ पर स्केल मोड यूज करूंगी, स्केल विद स्क्रीन साइज, जिससे कि हमारे यूआई एलिमेंट्स हो अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन स्केल हो। तो मैं यहाँ पर स्केल तो मैं यहाँ पर रेजोल्यूशन ले रही हूँ 1920 1080। अब मैं इस कैनवास में एक पैनल ऐड करूंगी, यूआई पैनल। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पैनल है किस साइज का आया है। जो हमारा कैनवास का साइज है उसी साइज का हमारा पैनल आ चुका है। तो मुझे पैनल को छोटा रखना है, इसके जो हमारा कैनवास है इसके मिड में रखना है। तो मैं क्या करूंगी, पैनल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर रेड ट्रांसफॉर्म में आपको यहाँ स्ट्रेच स्ट्रेच यहाँ आपको इसमें एंकर, इनको बोलते हैं हम एंकर्स, आपको एंकर प्रीसेट्स में जाना है। और आपको अपना एंकर प्रीसेट सेट करना है मिडल एंड सेंटर। हमारा पैनल है मिड और सेंटर में हो, तो मुझे ये सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं अब इसका एंकर मिड में है। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं विड्थ एंड हाइट, तो मैं इसकी विड्थ और हाइट सेट कर देती हूँ। विड्थ में इसकी 600 एंड इसकी हाइट में लगा देती हूँ 400। तो आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम ये हमारा पैनल है। अब मैं क्या करूँगी, अब आप देखते हैं यहाँ पर एक हमें इमेज कंपोनेंट है, जिसमें आप अपने पैनल में जो भी बैकग्राउंड इमेज है वो जो भी बैकग्राउंड इमेज आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, मैं इसको कर लेती हूँ। तो मैं इसका कलर ये कर लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस पैनल का हम नेम रीनेम कर देंगे। हम एक बेसिकली एक सेटिंग्स पैनल बना रहे हैं, अब जो हम अपने गेम में यूज कर सकते हैं। तो सेटिंग्स पैनल, तो मैंने इसका नेम लिख दिया सेटिंग्स पैनल। अब पैनल में हम एक कंपोनेंट ऐड करेंगे, जिससे कि वर्टिकल लेआउट ग्रुप। तो अब हमने ये ऐड कर लिया। आप इसकी प्रॉपर्टी दे सकते हैं स्पेसिंग। तो स्पेसिंग क्या करेगा, अब हमने पैनल में हम जो भी एलिमेंट्स इसके चाइल्ड एलिमेंट्स लेंगे, ये उन जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उनको वर्टिकली प्लेस कराएगा। और हम अपने एलिमेंट्स के बिटवीन जितना स्पेस रखना चाहते हैं वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ 10, तो मैं यहाँ पे 10 रखूंगी। और जो हमारा चाइल्ड फोर्स एक्सपेंड है ये क्या करेगा, जो हमारे एलिमेंट्स है उनका जितना भी स्पेस होगा उनको स्ट्रेच कर दे कि वो फुल स्पेस ऑक्यूपाई कर पाए। तो अब मैं इसमें विड्थ के लिए इसे ऑन रखती हूँ और हाइट के लिए इसे मैं ऑफ कर देती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, इसमें सेटिंग पैनल में एक चाइल्ड एलिमेंट ऐड करूंगी, मैं एक चाइल्ड एलिमेंट लेती हूँ टेक्स्ट। और मैं टेक्स्ट यूज कर रही हूँ टेक्स्ट मैश प्रो। तो अगर आप अपने सीन में पहली बार टेक्स्ट मैश प्रो ऐड कर रहे हैं तो सबसे आपको ये इंपोर्ट कराना होगा। तो इंपोर्ट टीएमपी एसेंशियल्स, और सिंपली अब आप टीएमपी जो हमारे टेक्स्ट होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर न्यू न्यू फीचर्स देख सकते हो टीएमपी पर। पहले हम यूज कर रहे थे लीगेसी टेक्स्ट, जिसमें ओल्ड फीचर्स थे। आप इसकी नई प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख सकते हो। तो हमारा टेस्ट आ चुका है। तो आप देखते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लेआउट जो हमने दिया था अपर लेफ्ट, इसलिए ये अपर लेफ्ट पे आया। तो अब मैं मिडिल इसका जो हमारा चाइल्ड अलाइनमेंट है इसको कर देती हूँ मिडिल सेंटर। तो आप देखते हैं ये मिडिल सेंटर। अगर मैं इसको मिडिल अपर सेंटर, तो आप देखते हैं अपर सेंटर। तो आप अकॉर्डिंग टू दिस अपने जो भी आपके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर सकते हो। अब मैं इसका नेम रख देती हूँ मैं सेटिंग्स, और यहाँ पे भी मैं टैक्स सेटिंग्स, और मैं इसका फॉन्ट 40 कर देती हूँ। अब हमारे पास एक चाइल्ड एलिमेंट आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम टॉगल यूआई। तो आप देखते हैं ये टॉगल आ चुका है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि मैंने वर्टिकल लेआउट दिया था। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे चाइल्ड एलिमेंट्स ये वर्टिकली प्लेस्ड होंगे। तो आप टॉगल का यहाँ से
आप अभी ये इंटरेक्टिबल है तो हम इसकी जो वैल्यू है चेंज कर सकते हैं। अब इसके हम चाइल्ड एलिमेंट्स देखते हैं, तो आप यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हो। और लेवल में हम क्या देखते हैं, जो हमारा टॉगल का टेक्स्ट है, तो मैं इसको टेक्स्ट टेक्स्ट को मैं चेंज कर देती हूँ, इनेबल साउंड। फुल साइज चेंज कर देती हूँ, तो ठीक है। और मैं टेक्स्ट का साइज कर देती हूँ, तो ये ठीक है। 19 इसका फॉन्ट, 19 इसका फॉन्ट, और ये इसका साइज। तो ये हमारा टॉगल हो गया साउंड के लिए। अब मैं इसको कंट्रोल डी करके कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल डी। तो आप देखते हैं मैंने कंट्रोल डी किया तो जो न्यू एलिमेंट आया उसके वर्टिकली प्लेस्ड हुआ। और मैं इसका नेम लिख देती हूँ म्यूजिक। और इसकी लेवल का टेक्स्ट हूँ मैं इनेबल म्यूजिक। ये अब हमारा पैनल है। अब मैंने ये इनेबल साउंड ले लिया, इनेबल। तो मैं ये जो हमारे टेक्स्ट का जो कलर है ये भी मैं चेंज कर सकती हूँ, वाइट। मैं इसको वाइट कर देती हूँ, और इसमें भी मैं वाइट कर देती हूँ। फिर में मैं एक और यूआई गेम ऑब्जेक्ट ऐड करती हूँ। अब मैं लेती हूँ एक स्लाइडर। तो स्लाइडर के लिए सेंटर यूआई स्लाइडर। अब ये स्लाइडर मैंने किस लिए लिया है, वॉल्यूम के लिए। तो मैं इसमें एक टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ, यूआई। इसके लिए मैं देती हूँ वॉल्यूम। आप देख रहे होंगे कि ये नीचे प्लेस क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये इसको मैंने एज ए स्लाइडर चाइल्ड यूज किया है, ना कि सेटिंग पैनल चाइल्ड। अब हमारा स्लाइडर आ गया। स्लाइडर का मेन, इसके टेक्स्ट का नेम रख देती हूँ मैं वॉल्यूम। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं 0 to, जो भी आप वैल्यू, मेन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, 0 to 1। वॉल्यूम को मैं इधर प्लेस कर लेती हूँ। अब मैं ऐड करूंगी इसमें बटन। तो आप देखेंगे, तो बटन ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लूंगी। इसका नेम रखूंगी बटन कंट्रोलर। अब मैं जो हमारे बटन्स होंगे इसके चाइल्ड लूंगी। तो मैं क्या करूंगी, और अब मैंने ये गेम ऑब्जेक्ट लिया। अब मैं क्या करूंगी, इसमें एक कंपोनेंट ऐड करूंगी, हॉरिजॉन्टल लेआउट ग्रुप। तो अभी तो आपने वर्टिकल लेआउट ग्रुप देखा, अब देखिए हॉरिजॉन्टल लेआउट ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होंगे, साइड बाय साइड। तो मैं इसमें इसको रखती हूँ मैं मिडल सेंटर, हाइट ऑफ, और स्पेसिंग रखती हूँ मैं इसकी 20। अब मैं एक चाइल्ड यूआई बटन ऐड करती हूँ। तो आप देखते हैं बटन आ चुका है। इसका नेम रखती हूँ मैं सबमिट बटन। इसको कॉपी करती हूँ। तो आप देखते हैं ये बटन, दूसरा जो बटन प्लेस्ड हुआ है साइड में प्लेस्ड हुआ है। इसका नेम रखती हूँ मैं कैंसिल बटन। और आप इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं अंदर से। सबमिट, कैंसिल। अब मैं जो बटन में जो हॉरिजॉन्टल लेआउट में चाइल्ड अलाइनमेंट लिया है, इस स्पेसिंग में बढ़ा के देखती हूँ। अगर मैं स्पेसिंग इसकी 30 कर देती हूँ, तो आप देखते हैं। अगर मैं 5 कर देती हूँ, तो देखिए मैंने ली है 20, तो मैं 20 रखती हूँ। रिवर्स अरेंजमेंट से क्या होगा, अभी जो हमने जो हमारे चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट है, जिस ऑर्डर में लिए हैं, ये इसके बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे। तो मैंने सबमिट पहले लिया है, फिर कैंसिल। तो मैं रिवर्स करूंगी, तो कैंसिल पहले आ गया, फिर सबमिट। अब इसमें हम देखेंगे मिडिल सेंटर। तो लोअर लेफ्ट करती हूँ, तो देखिए लोअर लेफ्ट, अपर राइट, अपर लेफ्ट, मिडिल राइट, मिडिल लेफ्ट, लोअर राइट,
तो आप ऐसे अपने जो भी आपके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनको अलाइन कर सकते हो। अब मैं इसका रेजोल्यूशन चेंज करती हूँ, तो आप देखते हैं कि हमारे जो ये जो हमने यू एलिमेंट्स लिए ये स्ट्रेच नहीं होंगे। ये जो हमने पैनल लिया है ये अकॉर्डिंग टू इन एवरी डिवाइस ये ऐसा ही आएगा। तो मैं देखती हूँ अब पोर्ट्रेट में, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम है इसमें, सेम। जो हमारे यूआई एलिमेंट्स है उनका साइज स्ट्रेच नहीं होगा। आप किसी भी डिवाइस में देख सकते हैं वैसे। तो आप ऐसे अपने इमेजेस को भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इमेजेस आप किसी गेम में यूज कर रहे हो अपने पैनल्स वगैरह में, जिससे कि वो स्ट्रेच ना हो, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो अपने गेम्स में यूआई यूज करें तो उसको यूजिंग लेआउट ही प्लेस करें, जिससे कि आपकी जो गेम हो रिस्पॉन्सिव हो। अब मैं क्या करूंगी, कैनवास में एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लूंगी और इसको सेट करूंगी सेट एज डिफॉल्ट पेरेंट। अब आप इसको जिस भी डिवाइस के अकॉर्डिंग एंकर से इसे पोजीशन कराना चाहते हो आप कर सकते हो, जिससे कि आपके लिए इजी होगा। अब देखिए अब मैं इसे मूव करा सकती हूँ। तो ये जो हमने गेम ऑब्जेक्ट लिया, अगर आप ऐसा सेट पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये इंश्योर करेगा कि जो हमारी यूआई है जो हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस मोबाइल डिवाइस यूज करें, तो जिसमें हमारी जो यूआई है ओवरलैप ना हो। तो इसके लिए आप लेआउट्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।